नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अंशुमन आपका स्वागत करता हूं। यूपीपीसीएस प्री एग्जामिनेशन के लिए हम लगातार वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे और जितने भी पिछले वीडियोस हो चुके हैं आप उनको देख लें और नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे, आप इनको भी देखें। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें है कि र्यूटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 में इंडिया की रैंकिंग आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो लास्ट ईयर का ये इंडेक्स एक आया था, इसमें जो है आउट ऑफ 46 कंट्रीज़ इसमें से इंडिया की रैंक थी 31st, है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा, चूँकि अभी नया इसमें से कोई इंडेक्स है नहीं तो हम इसी को देख रहे हैं। ऑप्शन हमारा डी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। और एक इसमें से जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये ध्यान में रख सकते हैं आप कि इसमें जो है हमारे 6 कॉन्टिनेंट्स के जो कंट्रीज़ हैं उनको इसमें डेटा लेने के लिए चुना गया और इसमें से जो है इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नाइजीरिया और कोलंबिया है ना, इन सबको जो है फर्स्ट टाइम इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है तीव्र तथा अधिक समावेशी वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना की थीम है, ठीक है, यानी कि विषय है। तो जो हमारे 5 वर्षीय योजनाएं आती थी तो 2012 से 17 तक जो हमारी रही 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो ये उसका थीम है। ऑप्शन हमारा डी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ठीक है। तो हमारा जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, इसकी स्थापना हुई थी 1982 के अंदर, ठीक। तो इस टाइम पीरियड में हमारा जो है 6th 5-year प्लान का टाइम पीरियड है ये। तो डी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन ये भी ध्यान रख सकते हैं कि बी शिवरामा कमेटी जो थी उनके रिकमेंडेशन पे इसको स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स जो है मुंबई में, ये आपको पता ही होगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बतानी है हमको। तो 10th 5-year प्लान हमारा था 2002 से लेके 7 तक, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो है जीडीपी प्रोजेक्शन हमारा जो रखा गया था 8% पर एनम रखा गया था, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। अगला देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग ने वृद्धि दर कितनी आकलित की है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो जो हमारा 8th 5-year प्लान था 92 से 97, है ना। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन था हमारा 5.6% का, ठीक है, जो है ग्रोथ रेट जीडीपी का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को चूज़ करेंगे, परंतु जो इसमें जो फाइनल अचीव्ड टारगेट हुआ हमारा वो 6.8% का था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है 10वें वित्त आयोग का चेयरमैन आपको बताना है, ठीक है। तो 10th जो फाइनेंस कमीशन था यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट ये हुआ था 1995 में, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन रहे इनका नाम था कृष्ण चंद्र पंत, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ठीक है, किसने लिखा है। तो कोविड-19 से संबंधित तथ्यों के अनुसार यहाँ पे एक इस तरीके की पुस्तक लिखी गई है बिल गेट्स के द्वारा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन से संबंधित ये हैं। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, हाल ही में संत रविदास जयंती किस दिन मनाई गई है, ठीक है। तो अभी 2022 के हिसाब से ये पूछा जा रहा है और ये मनाया गया है 16 फरवरी को, ठीक। जो हिंदू पंचांग होता है उसके अनुसार जो माघ का महीना होता है, ठीक है, तो माघ माह में पूर्णिमा तिथि को संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 16 फरवरी को हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए कि 2020-21 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर कौन है, ठीक है। तो ये एक तरीके का यहाँ पे अवार्ड दिया गया है इनको, है ना, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर फॉर 2020-21 संदीप बख्शी को, ठीक है। ये कौन है, तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं ये, ठीक। और जो प्राइवेट सेक्टर में लेंडिंग और इस लोन डिसबर्समेंट है उन सब के बेहतर मैनेजमेंट और बैंक को प्रॉफिट में रखने के लिए यहाँ पे जो है इनको चुना गया है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत G20 की अध्यक्षता करेगा, तो इसमें से टाइम पीरियड आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी इंडिया के पास G20 की होने वाली है हमारा 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक, ठीक। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ह्यूमेन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन्ड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, ठीक है, ये किसने लिखा है? तो ये पुस्तक है यहाँ पे सैमुअल मोइन की, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा इसमें से करेक्ट हो जाएगा। येल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ के एक प्रोफेसर हैं ये, और इस पुस्तक में इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि जो है एक प्रोवोकेटिव बुक है एक तरीके की, जिसमें कि इन्होंने ये कहा कि जो यूएसए के द्वारा एंडलेस वॉर्स किए गए हैं पास्ट में, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2, वियतनाम वॉर, है ना, और आपके कोरियन वॉर्स वगैरह, तो इस सब से संबंधित यहाँ पे इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। अगला है गिर शेर परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट गिर लैंड है ये वैसे स्टार्ट यहाँ पे हुआ है हमारा 1972 के अंदर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक दो इन्फॉर्मेशन ये कि जैसे जो गिर लैंड सेंचुरी है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में, ये गुजरात में है, और जानते ही होंगे कि ये एशियाटिक लायंस का जो है हैबिटेट है काफ़ी बड़ा, और यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट गिर है ये स्टार्ट हुआ है यहाँ पे 1972 में। अगला देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी, तो इसका अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस पर नहीं है, ठीक। तो एनजीटी जो है डील करता है जो सिविल केसेस हैं, ये जो नीचे दिए हुए हमारे कुछ लॉज हैं, एक्ट्स हैं, ठीक है। तो इनसे संबंधित जो एनवायरमेंटल चीज़ें होंगी उनके लिए यहाँ पे इसका अधिकार क्षेत्र है, परंतु इसमें अगर हम देखें तो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, आपदा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, इस पे ये लागू नहीं होता है, ठीक है, ये इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सी ऑप्शन इसमें से हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब 3 जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके अलावा 4 और होते हैं, आप एक बार लिस्ट देख लीजिएगा, जैसे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी इसके अंदर कवर होता है, और एयर प्रिवेंशन एक्ट जो हमारा है वो है ना, तो एक बार ये लिस्ट आप ज़रूर देखें। अगला देखें, हाल ही में इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किसने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर में किया गया है इस बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, और ध्यान रखिएगा एशिया का लार्जेस्ट ये बायो सीएनजी प्लांट हो गया है, तो डी ऑप्शन फिलहाल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट आरोहण शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। तो स्किल डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट आरोहण, ठीक है। नाम ध्यान से देख लीजिएगा, असम के द्वारा किया गया है, ठीक। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डेफ एक्सपो 2021 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहाँ से लॉन्च तो यहाँ पे किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिफेंस एक्सपो ऐप जो है मोबाइल का 2022 संस्करण। और आपसे एक क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि इस बार का जो डिफेंस एक्सपो होने वाला है कहाँ पर होगा। हाल ही में खबरों में रही नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रॉसिटी किससे संबंधित है, ठीक है। तो एक हेल्पलाइन जारी की गई थी यहाँ पे, नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रॉसिटीज़ रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हो जाएगा, 2 के दोनों ही हो जाएंगे। और इसमें यहाँ पे बेसिकली जो हमारा एक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रॉसिटीज़ प्रिवेंशन वाला एक्ट जो है 1989 का, ठीक है। तो उसके एक बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए और जितनी भी हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए हेल्पलाइन हमारी इसी संदर्भ में जो है इसको लॉन्च किया गया था, इस वजह से ये चर्चा में रहा था। और ये एक टोल फ्री नंबर है 14566, ठीक है। इसको भी ध्यान में रख सकते हैं आप, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है हाल ही में 2022 का विश्व पैंगोलिन दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो पैंगोलिन एक प्रकार का जीव है, आपने देखा होगा, ऐसे इसकी जो बाहरी त्वचा होती है, कवच कह लीजिए, काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। तो इसके जो कंजर्वेशन और इसके जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये पैंगोलिन डे ऑब्जर्व किया जाता है फरवरी का जो 3rd हमारा सैटरडे होता है उसको, ठीक है। तो 2022 में हमारा ये यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है 19 फरवरी को, तो इसमें से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत चंबा जिला जो है 100वां हर घर जल जिला बना है, ठीक है। तो अब पूछा ये जा रहा है आपसे कि चंबा जिला किस राज्य का जिला है, ठीक। तो ये है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। जल जीवन मिशन जो स्कीम यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च हुआ था, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन रखिएगा, अभी अक्सर ये पूछा जाने वाला है, जिसमें कि जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको टैप वाटर से कनेक्ट करना है बाय द ईयर 2024। और इसी क्रम में एक और फैक्ट ऐसे पूछा जाता है कभी कि जो फर्स्ट स्टेट था इसको अचीव करने को टारगेट, ये गोवा रहा था, ठीक है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखिए, फिलहाल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान विकसित किया है, ठीक है। तो एक ड्रोन बेस्ड जो है क्रॉप हेल्थ फोरकास्टिंग यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत जो इंसेक्ट्स और ये सब चीज़ें जो क्रॉप में बीमारियाँ हैं या कह लीजिए और भी उसको जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सब के लिए ड्रोन बेस्ड ये सर्विस यहाँ पे शुरू की गई है। और ये है हमारा IIIT नया रायपुर, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है इसमें से ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। 19 फरवरी 2022 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक रहे शिवाजी की यहाँ पे जो है 392वीं जो जयंती है, इसको मनाया गया है 19 फरवरी 2022 को, ठीक। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बर्थ ईयर भी इनका ध्यान रख सकते हैं, 1630, ठीक। 19 फरवरी 2022 को ही तमिल विद्वान UV स्वामीनाथ अय्यर की कौन सी जयंती मनाई गई, ठीक है। तो तमिल स्कॉलर रहे ये UV स्वामीनाथन अय्यर, और इनका 167th जो है यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द 9th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज हेल्ड इन वर्चुअल फॉर्मेट ऑन 18 फरवरी 2022, ठीक है। तो एक विदेशी कार्यालय परामर्श आयोजन हुआ यहाँ पे भारत और आर्मीनिया के बीच, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में एक बार डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगला है, किस राज्य के युवा खिलाड़ी साकिबुल गनी ने अपने डेब्यू फर्स्ट क्लास मैच में 13 शतक बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो ये पहला ही मैच इन्होंने खेला जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली जाती है, और इसमें इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई है। संबंधित हैं ये बिहार से, ठीक है। तो नाम इनका ध्यान रखिएगा, साकिबुल गनी, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मोतिहारी से संबंधित हैं। अगला देखें, 19 फरवरी 2022 को स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है, ठीक है। तो डेथ एनिवर्सरी इनकी यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, ये थी 107वीं, ठीक है। डेट याद रख सकते हैं आप। और सी ऑप्शन हमारा फिलहाल करेक्ट हो जाएगा। 1866 में बॉर्न हुए थे, ठीक है। और इनसे संबंधित तो जो ऐतिहासिक तथ्य हैं आपको पता ही होगा, जैसे कि मौले मिंटो रिफॉर्म्स जो था उसको लाने में इनका काफ़ी अहम रोल इन्होंने प्ले किया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो थी उसको इन्होंने फाउंड किया है ना। तो इस तरीके के जितने भी फैक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड एक बार उसको भी रिवाइज कर लें आप। अगला देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अ नेशन टू प्रोटेक्ट, है ना, किसने लिखी है। तो ये एक पुस्तक लिखी गई है यहाँ पे प्रियम गांधी मोदी जी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए इसमें से करेक्ट हो जाएगा। इस पुस्तक में ये बताया गया है कि जो कोरोना की क्राइसिस चल रही थी, तो पिछले 2 सालों में जो प्रधानमंत्री मोदी के एफर्ट्स हैं, है ना, नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या रहे हैं उससे संबंधित है। और ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि इस पुस्तक को जो लॉन्च किया है हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, ठीक है, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको भी ध्यान में रखिए। अगला है, हाल ही में किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गुजरात के अंदर जो है इसको लॉन्च किया गया है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनोवेशन सेंटर। अगला देखिए, हाल ही में पाकिस्तान ने अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया है, ठीक है। तो पहले ये ध्यान दीजिए कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है हिलाल ए पाकिस्तान। पहला जो सबसे इनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है उसका शायद निशान ए पाकिस्तान नाम है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। ये है, तो यहाँ पे हिलाल ए पाकिस्तान मिला है बिल गेट्स को, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर जो हैं। तो इनको मिला किस लिए है कि इन्होंने पाकिस्तान में जो पोलियो है ना, इसके इरेडिकेशन के लिए काफ़ी जो प्रयत्न किए, तो पोलियो को हटाने में काफ़ी इन्होंने अच्छा रोल प्ले किया। तो उसी इनके एफर्ट्स के लिए इनको जो है हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया है, ठीक। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का UPI पेमेंट सिस्टम अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन सा बना है, ठीक है। तो जैसे आप ये भीम UPI से पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं ना, जो हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वाला प्लेटफॉर्म है, तो इस सिस्टम को अभी रिसेंटली जो है नेपाल के अंतर्गत भी लागू किया गया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में मृदा कार्ड स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया गया, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड डे, तो ये ऑब्जर्व किया गया है 19 फरवरी को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली इसको जो है ऑब्जर्व करते हैं जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की गई थी, है ना, तो उसी के क्रम में इसको हर वर्ष 19 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। चूँकि ये जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड जो लॉन्च किया गया था तो सन 2015 में 19 फरवरी के दिन ही जो हमारा राजस्थान के अंदर सूरतगढ़ डिस्ट्रिक्ट है शायद, अब वहाँ से इसको प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल 19 फरवरी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया है हमारा।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर के लिए मोबाइल कोविड परीक्षण सुविधा की शुरुआत किस राज्य से की है, ठीक है। तो मूवेबल एक जो है कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी जो है लॉन्च की गई है नॉर्थ ईस्ट में जितेंद्र सिंह के द्वारा यहाँ पे मिज़ोरम में, ठीक। ऑप्शन हमारा डी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम जल महोत्सव को किस देश में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवाल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है ये एक एनुअल टूरिज्म फेस्टिवल है, जल महोत्सव है ना, तो इसको यहाँ पे सम्मानित किया गया है स्पेन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। 2022 का राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, ठीक है। तो जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है उसको उसके फॉर्मेशन को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे प्रतिवर्ष 12 फरवरी जो है उसको प्रोडक्टिविटी डे के रूप में मनाते हैं, और उसी से लगा हुआ जो है अगला 7 दिन तो ये पूरा वीक हो जाता है प्रोडक्टिविटी वीक, है ना। तो ये 12 से 18 फरवरी का टाइम पीरियड जो है ये इसमें से करेक्ट हो जाएगा। 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का आयोजन का तिथि आपको यहाँ पे बताना है। तो ये आयोजित किया गया है यहाँ पे 28 फरवरी से 13 मार्च 2022 के बीच में, ठीक है। और एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इस इवेंट में जो है एक फोकस कंट्री जो रही है बांग्लादेश थी, ठीक है। अगला है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 100वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस का संचालन कहाँ से कहाँ तक किया है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन किया गया है जो मुंबई सेंट्रल डिवीज़न है वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, उनके द्वारा यहाँ पे चलथान जो है ये सूरत में है, ठीक है, यहाँ से, और संकरैल है ये खड़गपुर डिवीज़न में, है ना। इसके मध्य ये ट्रेन जो है चलाई गई है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, ठीक है। तो हमारा जो 5वां पंचवर्षीय प्लान है ना, डी ऑप्शन है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। ये था हमारा 1974 से 78 तक, ठीक। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव है, ठीक है। मतलब कि सेल्फ रिलायंट और जो सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी है, ये प्रपोजल किस 5 ईयर प्लान का था, तो ये हमारा 3rd 5 ईयर प्लान का था, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, ठीक है। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है ये हमारा 2nd 5 ईयर प्लान जो है यहाँ से अडॉप्ट किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्ट जो है खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ का हमारा यहाँ पे पास हुआ था 1956 में, और 57 से जो है ये इस्टेब्लिश्ड किया गया है हमारा कमीशन 2nd 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, ठीक है। तो हिमालयन जो है पैरेलल फोल्ड रेंजेस के अंतर्गत हमारे फॉर्म हुए हैं, और ओल्डेस्ट रेंज अगर देखेंगे तो जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज हमारी है ये ग्रेट हिमालयन, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ से हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमारी जैसे कि हाईएस्ट पीक्स हैं, है ना, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, ये सब, है ना, वो इस रेंजेस में मिलती हैं हमको। और एवरेज एलिवेशन इन रेंजेस में देखेंगे तो मोर देन 6000 मीटर जो हमारा है वो निकल के आता है। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। तो हिमालयन रेंजेस अगर हम देखेंगे माउंटेन रेंज, तो ये हमारा जो है फोल्ड माउंटेन के अंतर्गत आता है। बेसिकली जो यंग फोल्ड एंड माउंटेन्स हैं, है ना, इनके नाम से इनको जाना जाता है। और जब हमारी जैसे जो फोल्ड माउंटेन्स जो कोलिजन होती है हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स की, है ना, उनके द्वारा फॉर्म होते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो ए ऑप्शन फिलहाल इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऐसे एरियाज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है जिसमें कि मोर देन ऐसे समझिए कि 70% जो वहाँ पे स्पीशीज़ हैं, है ना, तो ये है नेचुरल हैबिटेट में होनी चाहिए, ठीक है, उसी जगह की जैसे वो एंडेमिक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया में हम यूजुअली यहाँ पे 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स देखते हैं, जिसमें कि हिमालय है, इंडो बर्मा का रीजन है, वेस्टर्न घाट्स हैं, और इधर जो निकोबार आइलैंड्स के साथ ये सुंडालैंड वाला एरिया है, इसको माना जाता है, ठीक है। विंध ये जो लिखा हुआ है ये नहीं होगा, तो बी ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम।
निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो यूकेलिप्टस का पेड़ है, ऐसे कभी आपने देखा हो तो ऐसे लंबे लंबे वृक्ष होते हैं ये। तो ये कहते क्या है कि वाटर टेबल जो होता है ये उस आसपास के रीजन का सुखा देते हैं, पानी बहुत ज़्यादा सक करते हैं ये, ठीक है। तो इन्वायरमेंटली हजार्डस इनको माना जाता है, ठीक। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, ठीक है। तो ये वाला एक्ट हमारा इनेक्ट हुआ था 1977 में, ठीक। सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। अगले वीडियो मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।